एक पंथ दो काज की कहावत से तो हम सभी भली भांति परिचित हैं, पर एक पंथ अनेक काज की बात हमने कभी नहीं सुनी होगी, और जो सुना नहीं वो आज आंखों को दिख भी रहा है। हम बात कर रहे हैं बहुउपयोगी पेड़ पॉपुलर की, जो न सिर्फ लकड़ी की निरंतर बढ़ती मांग को पूरा करने में सक्षम है, बल्कि किसानों के आर्थिक सुदृढ़ीकरण और पर्यावरण संरक्षण जैसे कल्याणकारी कामों में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बिहार सरकार के पर्यावरण एवं वन विभाग के अंतर्गत हरियाली मिशन द्वारा मुख्यमंत्री निजी पॉपुलर पौधशाला योजना लागू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि वानिकी में पॉपुलर वृक्षारोपण के लिए आवश्यकता के अनुरूप पौधा तैयार करना है। इसके साथ साथ ग्रामीणों को रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराकर राज्य के किसानों का आर्थिक सुदृढ़ीकरण भी इस लक्ष्य में शामिल है। किसानों को अपने खेतों में लगाने के लिए अगले 5 वर्षों में 360 लाख से भी अधिक पॉपुलर पौधों की आवश्यकता होगी। इसलिए मुख्यमंत्री निजी पॉपुलर पौधशाला योजना के अंतर्गत राज्य के सभी जिलों में निजी पॉपुलर पौधशालाओं की स्थापना की जा रही है। हमारे सामने एक समस्या थी कि बिहार में पॉपुलर की पौधशालाएं नहीं थी। शुरू में पॉपुलर के लिए हमें हरियाणा राज्य से प्लांट्स मंगाने पड़े। उसके बाद करीब इस साल 1147 नर्सरी पॉपुलर की बन चुकी हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जहां आज से 4 साल पहले कुल 60-70 नर्सरी होती थी बिहार में, आज केवल पॉपुलर की 1100 हैं और अन्य प्रजाति की करीब 400 नर्सरियां हैं। तो कुल मिला के करीब 1500-1600 नर्सरी हमारे पास उपलब्ध हैं, जिसमें अच्छी क्वालिटी के, अच्छी गुणवत्ता के पौधे लगाए जा रहे हैं। सीधा साफ तना, सर्दियों में पत्तों का ना रहना, बहुआयामी उपयोग, ऊंची कीमत और कृषि फसलों के साथ अनुकूलता के कारण पॉपुलर वृक्ष एक आदर्श प्रजाति सिद्ध हो रहा है। शुद्ध कृषि फसलों को लगाने की तुलना में इससे किसानों को अधिक आय प्राप्त होती है। इसलिए ये जरूरी है कि निजी पौधशाला योजना के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा पौधे तैयार किए जा सकें। वर्ष 2012 से 2017 तक 7000 एकड़ में निजी पौधशालाओं से 425 लाख पॉपुलर ईटीपी उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। निजी पौधशाला लगाने के लिए ईटीपी कटिंग की व्यवस्था सरकार द्वारा मुफ्त में की जाती है। निजी पौधशाला लगाने वाले संचालकों को 3 किस्तों में प्रति पौधा 13 से 15 रुपए का भुगतान किया जाता है। हरियाली मिशन हमारे विभाग का एक फ्लैगशिप स्कीम था, जिसमें 24 करोड़ पौधे 5 वर्षों में लगाए जाने थे। यह कार्यक्रम 2012-13 से शुरू होकर 16-17 तक ख़त्म होना था। अब इसमें इतने पौधों का डिमांड था, और इसके अलावे हमारे यहाँ मनरेगा में पौधों का डिमांड था, अन्य योजनाओं में पौधों का डिमांड था। राज्य में खुद ही पौधा का उत्पादन हो, यह एक लाभकारी व्यवसाय का रूप ले ले, कम कीमत पर क्वालिटी प्लांट उपलब्ध हो, हमें बाहर से पौधे नहीं लाना पड़े, इसके लिए पर्यावरण एवं वन विभाग ने ये मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना की शुरुआत की। पॉपुलर पौधों की पौधशाला लगाने के लिए सबसे पहले नर्सरी से एक साथ लगभग 10 फीट या उससे अधिक ऊंचे और कम से कम 2.5 इंच गोलाई के स्वस्थ पौधों का चुनाव किया जाता है। दिसंबर या जनवरी में पॉपुलर के पौधों को उखाड़ने के 1 सप्ताह पूर्व खेत में गहरी सिंचाई करना आवश्यक है। सिंचाई के 1 सप्ताह बाद पौधों को सावधानी पूर्वक 1 या 2 जड़ समेत कुदाल की मदद से कुशल मजदूर द्वारा उखाड़ा जाता है। इस कार्य को 1 जनवरी से 15 फरवरी तक करना चाहिए। पौधों को उखाड़ने के पश्चात सुविधानुसार 10-10 या 20-20 का बंडल बनाकर ट्रैक्टर या अन्य वाहन के द्वारा खेत से उठाकर कटिंग स्थल पर सावधानी पूर्वक लाया जाता है। कटिंग सेंटर पर सबसे पहले 15 फीट लंबा, 10 फीट चौड़ा और 2.5 फीट गहरा गड्ढा खोदकर उसमें साफ पानी डालते हैं। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा 6000 पॉपुलर के पौधों को उसमें डाल देते हैं। पॉपुलर ईटीपी को
24 से 48 घंटे तक पानी में डुबाकर रखा जाना अत्यंत आवश्यक होता है, जिससे पौधों में नमी बनी रहे। उसके बाद पॉपुलर ईटीपी को पानी से निकालते हैं और गंडासे या किसी अन्य धारदार औजार की मदद से काटते हैं। पॉपुलर पौधे की कटिंग जड़ की तरफ से 1.5 से 2 फुट और ऊपर की तरफ से 3 से 4 फुट छोड़कर करनी चाहिए। कलमों यानी कटिंग की लंबाई 6 से 8 इंच और व्यास 1 से 3 इंच होना चाहिए। सामान्यतः एक ईटीपी से 5 से 6 कलम मिलते हैं। पॉपुलर के पौधे काटते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि काटे गए कलम की सबसे ऊपरी कली टूटी ना हो या टूटे ना, और उसमें 3 कली जरूर हों। साथ ही कटिंग को हमेशा तिरछी काट ही काटनी चाहिए। कटिंग को साफ पानी में डुबोकर आवश्यकता अनुसार 1-2 दिनों तक छोड़ देना चाहिए। कटिंग को लगाने के पूर्व 15 मिनट तक बेविस्टन के घोल में डुबो देना चाहिए ताकि उसमें फफूंदी ना लगे। पॉपुलर पौधे की नर्सरी लगाने के लिए जमीन के चुनाव करते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि नर्सरी स्थल पर जल जमाव बिल्कुल ना हो और सिंचाई की अच्छी सुविधा हो। पॉपुलर की अधिक वृद्धि के लिए अच्छे स्थल और मृदा की अच्छी तैयारी होनी आवश्यक है। स्थल को तैयार करने के दौरान सभी खरपतवार और घास को पूरी तरह हटा देना चाहिए। भूमि को अच्छी तरह से जुताई करने से, पाट लगाने से और पपड़ी हटा देने से काफी अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। जुताई के बाद क्षेत्र को समतल कर देना चाहिए और उसके बाद चौरस क्यारियां तैयार कर लेनी चाहिए। साथ ही क्यारियां तैयार करते समय ही सिंचाई के लिए नालियों का निर्माण भी कर लेना चाहिए। इसके बाद कलमों को ठीक से तैयार की गई क्यारियों में खड़ा रोपा जाता है। सामान्यतः कलमों के बीच का अंतराल 50 सेंटीमीटर रखना चाहिए और पंक्तियों के बीच की दूरी 80 सेंटीमीटर रखते हैं। इस तरह 1 हेक्टेयर पौधशाला में निरीक्षण रास्तों के अलावा अन्य व्यवस्था के साथ लगभग 25,000 कलमें लग सकती हैं। कलमों की पूरी लंबाई इस प्रकार मिट्टी के अंदर ढक देनी चाहिए कि धरातल के ऊपर केवल 1 कली बाहर रहे। देखभाल में सुविधा के लिए एक कलम से दूसरी कलम के बीच की दूरी का ध्यान रखना चाहिए और कटिंग को हमेशा सीधी रेखा में ही लगाना चाहिए। नर्सरी में उगाए गए पौधों को ईटीपी कहते हैं, जो एक उगने के मौसम में करीब 3 से 4 मीटर तक की ऊंचाई प्राप्त कर लेता है, जिनका उपयोग खेतों में रोपण के लिए किया जाता है। पॉपुलर की कलमों को नर्सरी में रोपने के तुरंत बाद सिंचाई करना चाहिए। इसके बाद मॉनसून शुरू होने तक या अप्रैल से जून के महीने तक मिट्टी की किस्म और आवश्यकता अनुसार महीने में 4 से 5 बार सिंचाई करनी चाहिए। इससे मिट्टी की नमी बरकरार रहती है और कलमों का विकास काफी तेजी से होता है। बरसात के मौसम में इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि पौधशाला स्थल पर जल जमाव ना हो, ताकि पौधों को किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे। इसलिए पानी की उचित और प्रभावी निकास की व्यवस्था अति आवश्यक है। मॉनसून समाप्त होने के बाद के महीनों में पॉपुलर की कलमों को सामान्यतः 1 से 2 बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। ऐसा देखा गया है कि पॉपुलर के साथ खरपतवार काफी मात्रा में उग जाता है। खरपतवार की रोकथाम के लिए नियमित निराई करना अति आवश्यक है। निराई महीने में 1 या 2 बार करनी चाहिए। पॉपुलर की कलमों की समय समय पर छटाई करते रहना चाहिए। कटिंग से यदि 1 से अधिक शाखाएं निकल आई हों तो सबसे मजबूत शाखा को छोड़कर शेष शाखाओं को छांट देना चाहिए। ये कार्य मार्च या अप्रैल में करना चाहिए। इसके बाद के महीनों में भी यदि पौधों से शाखाएं निकल रही हों तो उसकी निरंतर छटाई करते रहना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि पौधा बिल्कुल सीधा हो। मॉनसून के पश्चात सितंबर अक्टूबर के महीने में हाथ में दस्ताने या बोरा पहनकर पौधों की कलियों को ऊपर से नीचे तक तोड़ देना चाहिए, जिससे अत्यधिक शाखाएं ना निकलें।
आमतौर पर पॉपुलर पौधशाला में खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर 20 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ की दर से 3 बार, 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट 2 बार, 20 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट प्रति एकड़ दर से 2 बार तथा 10 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति एकड़ की दर से 2 बार सिंचाई के बाद डालना चाहिए। पॉपुलर नर्सरी में कीट से नुकसान होने पर नियंत्रण के लिए मोनोकोटोफस, झींगुर से नियंत्रण के लिए इंडोसल्फान और दीमक से बचाव के लिए क्लोरोपाइरिफॉस का उपयोग करना चाहिए। पॉपुलर वृक्षारोपण का सार है इस मुहिम का विस्तार। आवश्यकता है इसे एक अभियान का रूप देने की और इसे एक व्यक्तिगत गतिविधि से एक सामूहिक गतिविधि बनाने की, ताकि खुशहाली भी बढ़े और हरियाली भी।